Dear students, welcome to our YouTube channel Master of Zoology. In our cell, हमारे सेल के अंदर there are several molecules are present, such as more than thousands of proteins are present, several enzymes are present, antigen antibodies are present, and these molecules perform specific function in our body. So we can separate such specific molecule, some specific antigen, some specific enzymes with the help of another type of chromatography, that is affinity chromatography. So अब तक हमने जो chromatography पढ़े हैं उनसे totally different है. So as the name suggests that affinity chromatography, यहाँ पर जो हम सेपरेट कर रहे हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को एंड फंक्शनली जो कि फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो सेपरेशन है इट इज बेस्ड ऑन द एफिनिटी बिटवीन टू मॉलिक्यूल. इट इज बेस्ड ऑन द बाइंडिंग एफिनिटी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. सो इन द एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी वी हैव ए कॉलम and column is filled by the gel beads. There are several gel beads are present. And these gel beads are attached with a specific molecule which is known as ligand. So यहाँ पर जो है gel bead ligand से अटैच रहेंगी, ligands. And now this gel bead is known as affinity gel bead. So ligand क्या है? Ligand is a specific molecule जो कि gel bead से अटैच होगा. और ligand जो है कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. सेपरेशन के बेस पर ligand डिफरेंट टाइप का हो सकता है. सपोज हमारे पास जो है gel bead प्रेजेंट है एंड इट इज अटैच टू द ligand. So it is known as affinity gel bead. So this ligand molecule of specific molecule on the basis of separation, जो मॉलिक्यूल हमें सेपरेट करना है, सेपरेशन के बेस पर ligand molecule can be of different type. हम सपोज जो है हमें किसी एंटीजन को सेपरेट करना है, हमें किसी एंटीजन कोई वायरल एंटीजन बैक्टीरियल एंटीजन को सेपरेट करना है, दैट इज एंटीजन को सेपरेट करना है. सो हमारे पास जो लाइगेंड मॉलिक्यूल होगा वो जेल बीड से अटैच होगा हमारा एंटीबॉडी. बिकॉज हम लोग जानते हैं कि एंटीजन किससे बाइंड करता है, एंटीबॉडी से बाइंड करता है. जो जेल बीड इज अटैच टू द लाइगेंड मॉलिक्यूल दैट इज एंटीबॉडी. अगर हमारी सेल्स हमें किसी पर्टिकुलर एंजाइम को सेपरेट करना है, तो हमारा जो जेल बीड से अटैच लाइगेंड होगा, लाइगेंड मॉलिक्यूल विल बी कोई सबस्ट्रेट हो सकता है, सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है किसी एंजाइम से. सो कोई सबस्ट्रेट हो सकता है या सबस्ट्रेट एनालॉग हो सकता है, मींस कोई इनहिबिटर हो सकता है. अगर हमारी सेल के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स हैं बट हमें सिर्फ सेपरेट करना है हिस्टोन प्रोटीन, और हिस्टोन प्रोटीन हम सब जानते हैं किससे बाइंड करती है, बाइंडिंग एफिनिटी शो करती है, डीएनए से बाइंडिंग एफिनिटी शो करती है. सो अगर हमें हिस्टोन प्रोटीन सेपरेट करना है तो हमारा लाइगेंड मॉलिक्यूल होगा कोई डीएनए मॉलिक्यूल जो कोई हिस्टोन से बाइंड करके इजीली इसको सेपरेट कर सकता है. हमारे सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के आरएनए होते हैं, तो अगर आरएनए मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है तो हमारा लाइगेंड मॉलिक्यूल होगा कोई शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड का एक छोटा स्ट्रैंड, जिसको बोलते हैं ओलिगो डीटी. So their ligand can be of different type based on the separating molecule. So suppose कोई पर्सन है जिसको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, और हमें जो है कोरोना वायरस की प्रोटीन्स को, वायरल प्रोटीन को सेपरेट करना है, दैट इज एंटीजन को सेपरेट करना है. तो हमारे पास जो है सेल लाइसिस है, और यहाँ पर जो है सेल लाइसिस में डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट हैं. बट हमें सेपरेट करना है ओनली स्पेसिफिक एंटीजन को. हमारे पास जो कॉलम प्रेजेंट है इस पे प्रेजेंट है लाइगेंड, यहाँ पर लाइगेंड क्या है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है. सो हमें सैंपल को
जो है कॉलम में अप्लाई कर देंगे। नाउ होगा क्या, जो हमारे एंटीजन है, द एंटीजन आर बाउंड टू द एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएंगे। सो एंटीजन जो है बाइंड कर गया, हमारे एंटीबॉडी से बाइंड कर गया। बट जो अदर टाइप ऑफ प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, अदर ऑल द मॉलिक्यूल्स, दे आर नॉट बाइंड टू द जेल बीट, सो दे आर रिलीज आउट फ्रॉम द कॉलम। Only antigen bind to the antibody of the gel bead and rest of the other molecules are released out from the column. So they are column से जो है रिलीज हो जाएंगे बाहर। Now in the column we have only antigen. So इस एंटीजन को जो हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बफर। हम जो है डिफरेंट पीएच का बफर यूज कर सकते हैं या डिफरेंट सॉल्ट कंसेंट्रेशन का बफर अप्लाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल पेज, एंड दिस बफर जो है हेल्प करेगा, वी कैन सेपरेट द एंटीजेनिक प्रोटीन फ्रॉम द कॉलम। सो एंटीजन जो हमारे पास जो है कॉलम से रिलीज हो जाएगा, एंटीजन सो पीएच या सॉल्ट बफर का यूज करके हम लोग जानते हैं कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एंजाइम, सबस्ट्रेट, वो स्पेसिफिक पीएच पर बाइंड करते हैं। उनको अगर वो कंडीशन नहीं मिलेगी तो वो आपस में बाइंडिंग नहीं करेंगे। सेम एंटीजन एंटीबॉडी भी जो है स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में बाइंड करेंगे। सो हम डिफरेंट पीएच या डिफरेंट सॉल्ट कंसंट्रेशन को यूज करते हैं और इस एंटीजन को सेपरेट कर देंगे फ्रॉम द कॉलम। सो वी सेपरेटेड द एंटीजन। We can take another example. If हमारे सेल के अंदर जो है डिफरेंट टाइप के आरएनए प्रेजेंट होते हैं, लाइक टी आरएनए, एम आरएनए, आर आरएनए, तो अगर हमें हमारी सेल के अंदर जो है एम आरएनए प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप के आरएनए प्रेजेंट होते हैं, it is mRNA, tRNA, rRNA, और हमें सिर्फ mRNA को, कोई स्पेसिफिक आरएनए को जो है सेपरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें mRNA को सेपरेट करना है। सो हमारे पास यहाँ पर जो जेल बीड होती है, दिस इज द जेल बीड। जेल बीड अटैच विद द ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। तो यहां पर जो जेल बीड होती है अटैच होती है विद दी पॉलीथाइमीन। इससे एक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड अटैच है। एंड हम सब लोग जानते हैं कि हमारा जो एमआरएनए है, एमआरएनए में एक साइड में होता है हमारा 5 प्राइम एंड होगा, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगी ये, और 3 प्राइम एंड पर बहुत सारे एडेनिन अटैच होते हैं। तो यहां पर होंगे हमारे एडेनिन अटैच होंगे। सो जब हम इस सेल लाइसिस को, जिसमें कि डिफरेंट आरएनए प्रेजेंट है, इसको लोड करेंगे कॉलम में, हमने लोड कर दिया कॉलम में। सो ओनली mRNA is bind to this sequence, is bind to the gel bead. This is the gel bead. तो जेल बीड से बाइंड करेगा सिर्फ mRNA। by mRNA bind to the gel bead by complementary base pairing. एडेनिन से थाइमीन बाइंड करता है, we already know that. So mRNA is bind to the gel bead, ये रह जाएगा कॉलम में, but rest of the other RNA, that is tRNA and rRNA, they are released out from the column. ये जो है कॉलम से जो है रिलीज हो जाएंगे बाहर। नाउ mRNA इज अटैच टू द जेल बीड। इस mRNA को हम जो है सेपरेट कर सकते हैं, इस mRNA को सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉस बफर इन द मोबाइल पेज। तो जो है बफर का यूज करेंगे एंड वी कैन सेपरेट
the mRNA from the column. So with the help of affinity chromatography we separate specific molecules. हमने स्पेसिफिक एंटीजन सेपरेट किया, हमने सिर्फ स्पेसिफिक mRNA सेपरेट किया फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ 1000 मॉलिक्यूल्स. सो जो दो इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर होते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में, डेट इज सिलेक्शन ऑफ लाइगेंड. जो लाइगेंड मॉलिक्यूल्स है इट शुड बी स्पेसिफिक होना चाहिए, ताकि जो है हम जिस मॉलिक्यूल को जो है सेपरेट करना चाह रहे हैं उससे बाइंडिंग एफिनिटी रखता हो. और यहाँ पर जो लाइगेंड और जो हमारा इंटरेस्ट मॉलिक्यूल्स है इसमें जो बाइंडिंग है, दिस बाइंडिंग शुड बी रिवर्सिबल बाइंडिंग. रिवर्सिबल बाइंडिंग होनी चाहिए, दैट इज रिवर्सिबल बाइंडिंग. तो रिवर्सिबल बाइंडिंग होगा तो इसका क्या बेनिफिट होगा, वी कैन ब्रेक दिस बाइंडिंग विद द हेल्प ऑफ बफर, with the help of pH buffer, with the help of salt buffer. So by using pH buffer or salt buffer we can break this bond. So we can separate the antigenic protein or other specific protein from the column. So it is all about affinity chromatography, and in next class we will discuss another type of chromatography, that is HPLC, high performance liquid chromatography.